इवनिंग। आप सभी को जोहार, जय झारखंड। आज आप लोग को सबसे बेहतरीन चीज़ 2024 में जो आप लोग एग्ज़ाम फेस करने वाले जैक के द्वारा निर्धारित समय तय कर दी गई है। आपकी जो है एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। इसे देखते हुए आज एक चैप्टर को मैं लाया हूँ। विषय है आपका हिंदी। हिंदी में जो आपका चैप्टर मैं लाया हूँ उस चैप्टर का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। क्योंकि अभी तक आप लोग को सभी को पता होगा कि जितने भी टीचर हैं, शिक्षक हैं, वे सभी क्या करते हैं, जाने माने प्रश्न चैप्टर को उठा लेते हैं और उससे जो प्रश्न जो रहता है सभी को लगता है कि ये प्रश्न आती है, और उस चैप्टर को छोड़ देते हैं जिसमें बच्चे हमेशा लगभग कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो वैसे ही कुछ मेरे पास मैसेज आए कि सर या इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है जो हमेशा आते रहते हैं उसके बारे में कुछ अपना अनुभव बताएं और कुछ हम लोग इंडिकेट कर दें। तो उसी में से मैं लेकर के आया हूँ जो चैप्टर का नाम है साना साना हाथ जोड़ी, जिसका लेखक है मधु कांकरिया। तो चलिए इसमें आपको मैं बता दूँ, इस बार जो जैक के द्वारा जो होने वाले एग्जामिनेशन उसमें कुछ बदलाव किया है। बदलाव क्या किया है? तो बदलाव किया है जहाँ पे 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो रही थी और 40 नंबर का सब्जेक्टिव, उसमें बदलाव किया है। तो 40 के जगह पर 30 नंबर का कर दिया है ऑब्जेक्टिव और 40 के जगह पर 50 नंबर का कर दिया है सब्जेक्टिव। तो आप सभी सावधान हो जाइए और अब ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगी, सब्जेक्टिव पर विशेष फोकस करना है। इसलिए आज मैं आपके पास में ऑब्जेक्टिव का मात्र में 5 प्रश्न में जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इस चैप्टर से बनती है वो आपको मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद इस चैप्टर से पूछे जाने वाले जो प्रश्न है जिनमें से कई बार पूछा गया है, एक न एक निश्चित पूछता है। यदि आप इसे आप देख लेंगे तो निश्चित ही आप जब एग्ज़ाम दे कर के आएंगे तो एक बार आप मुझे याद जरूर करेंगे, न चाहेंगे फिर भी हम आपके पास याद निश्चित आएंगे आपके मन में कि वह सर जो बताए थे, फैक्ट बताए थे, आ गए। शायद उनके चैनल से पहले जुड़े हुए रहते तो आज और कोई समस्या नहीं होती, इतना मैं विश्वास में दिलाता हूँ। तो चलिए हम सभी चलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से क्या बनने वाला है। तो पहले ऑब्जेक्टिव का पहले बात करते हैं। हमने पहले बताया कि यह जो चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, इस पाठ का जो कवि कौन है? तो मधु कांकरिया। तो इसका प्रश्न क्या बन जाएगा कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ का लेखक कौन है? दे देगा 4 ऑप्शन आपका, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, मधु कांकरिया। तो आंसर क्या होगा? मधु कांकरिया। शायद मुझे लग रहा है कि पूर्ण रूपेण ये व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं पड़ रही, नहीं पता चल रहा, लेकिन ये मैं प्रश्न बनाया हूँ। और नहीं तो आपका लिखा हुआ है साइड में साना साना हाथ जोड़ी और लेखक का भी नाम लिखे हैं मधु कांकरिया। तो आप याद रखेंगे पहला प्रश्न ये आपका बन सकता है, और बन सकता है क्या 100% बनेगी और ये परीक्षा में आपका पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न क्या इससे बनाए हैं हम, तो आप लोग देख रहे होंगे गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो आप याद रखेंगे गंगटोक नगर जो है वो सिक्किम राज्य की क्या है? राजधानी है, एकदम फैक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, लयुंग की सुबह कैसी थी? लयुंग की सुबह कैसी थी? तो आप याद रखेंगे लयुंग की सुबह कैसी थी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या लिखे, बेहद शांत और सुरमय। लयुंग की सुबह कैसी थी? तो बेहद शांत और सुरमय थी, याद हो जाएगी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? जितेन नारगे। जितेन नारगे। उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न जो बनाए हैं जो इस तरह का भी आपका प्रश्न कर सकता है, लिख देगा साना साना हाथ जोड़ी पाठ 1 ... क्या रहेगा? साना साना हाथ जोड़ी पाठ 1 ... है। तो साना साना जोड़ी पाठ ... है। तो क्या है? तो जिस प्रकार यहाँ पे दिया आप देख रहे होंगे, दिया रहेगा यात्रा वृतांत, कहानी, क्षण स्मरण या रेखा चित्र। तो क्या है इसी में से आपको कोई एक को आपको टिक करना रहेगा। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा?
यात्रा वृत्तांत। क्या हो जाएगी? यात्रा वृत्तांत। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अंतिम प्रश्न जो हम बनाए हैं, इस कहानी को यदि आप पढ़ेंगे तो काफ़ी रोचक है ना। इसमें श्वेत पताकाएँ और रंगीन पताकाएँ की बात आई है कि श्वेत पताकाएँ किन अवसरों पे फहराया जाता है और रंगीन पताकाओं को किन अवसरों पे फहराया जाता है। तो उसी में से आपको एक प्रश्न हम बना करके दिखाएं इसमें कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका प्रश्न क्या बनाया कि बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएँ फहराई जाती है। तो कितनी पताकाएँ फहराई जाती है? तो 108। आप देख भी रहे होंगे हम 108 लिखे भी हैं। कितना? 108। तो मैं आपको एक और में बता दूं, श्वेत पताकाएँ जो होती है वो क्या होती है? श्वेत पताकाएँ जब कोई बुद्धिस्ट व्यक्ति का अर्थात कोई महान व्यक्ति क्या होती है, मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताकाएँ फहराई जाती है। यदि पूछते कि रंगीन पताकाएँ किन अवसरों पे फहराया जाता है, तो जब खुशी का पल होता है या कोई नया काम हम शुभ आरंभ करने वाले हैं तो उस खुशी में क्या होती है? रंगीन पताकाएँ फहराई जाती है। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से मेरी नज़र से जो 5 प्रश्न थी इंपॉर्टेंट, यदि आप इसे सब याद कर लेंगे तो 100% आपके परीक्षा में आने वाली एक न एक निश्चित रहेगी। उसके बाद इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न सब्जेक्टिव कौन कौन सी आएगी जो हर वर्ष एक न एक प्रश्न पूछता रहा है। तो पहले आपका प्रश्न इसमें क्या पूछेगा? तो प्रश्न आपका बन जाएगा कि पहला आपका जो मैंने यहाँ पे बनाया, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। क्या प्रश्न बनेगी? कभी कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि ये नहीं पूछा तो निश्चित आप मान लीजिए कि ये प्रश्न आपका निश्चित पूछेगा कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। क्या पूछेगा कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गया। ये दोनों में से निश्चित कोई एक पूछ देगा आपको। बाय मिस्टेक यदि आपको ये नहीं दिया, इतना मैं कन्फर्म में बताता हूँ कि ये शायद नहीं पूछ सकता है, लेकिन इसे आप एकदम 75% आप मान लीजिए। यदि ये नहीं पूछा तो मेरी नज़र से फिर एक और है जो लगभग मैं देखता आ रहा हूँ कि पूछते ही रहा है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। यदि ये सब में आपको नहीं उलझाता है, कन्फ्यूज नहीं करता है, तो आपको निश्चित ये पूछेगा। एकदम मानिए इसको हम 100% कह सकते हैं। इस चैप्टर में महत्वपूर्ण यही है। उसके बाद एक धर्म चक्र करके रहता है, शायद वो भी प्रश्न बनाए होंगे, शायद दिख रही होगी या नहीं दिख रही हो आप लोग को, बनाए कि नहीं? हाँ बनाए हैं। लॉन्ग स्ट्रोक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। ये प्रश्न आपको नहीं पूछ सकता है। तो मेरे में ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस चैप्टर से, जिसे आप देख लेंगे, याद कर लेंगे। मेरे थ्रू जो बताया गया उन क्वेश्चनों को अर्थात प्रश्नों को आप देख लेंगे। उनकी आंसर यदि आपको पता नहीं होगी तो मैं बताऊंगा, आप वैसा कमेंट्स करेंगे, मैं बता दूंगा और उसके बाद से आप याद कर लेंगे। आपका निश्चित मैं बता रहा हूँ कि आपकी परीक्षा बेहतर जाएगी। ये चैप्टर से आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन रही थी मैं आपके पास में लेकर के आया, आप इसे याद कर लेंगे ध्यान से। इसे बिल्कुल एकदम आप इसे पूरे मन से आप याद करेंगे ताकि आपकी परीक्षा में कोई कमी ना रहे, बेहतर तरीके से आप लेकर के आओ। और चलिए तो फिर हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।